नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में ख़बरनि जो सिलसिलो जारी है। हिन वक़्तु असीं तव्हांखे ठठे में ख़बर ॾींदा हलूं त पार्लियामानी लीडर सिंध असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ पाकिस्तान जे मरकज़ी नायब सदर MP हलीम आदिल शेख PTI ज़िले ठठे जे सदर रईस असलान खान बिरोई सां गॾिजी मकली ते नेब पारां मकली जे रवासियुनि उस्ताद फ़हीम खे मिलियल नोटिस बाद दिलि जो दौरो पवण सबबि फ़ौत थी वियो ऐं जंहिंजी मुतासिर ख़ानदान वटि पहुची साणुसि हमदर्दी जो इज़हार कयो ऐं हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे हलीम आदिल शेख चयो आहे त जिसके अंदर टूटे फूटे चारपाइयाँ हैं, टूटे फूटे बर्तन हैं, और मैं कहना चाहता हूँ कि सिंध में जो करप्शन है, हमने जाली अकाउंट तो देखे थे, जाली अकाउंट जिसके अंदर बड़े बड़े लोगों के पास पैसे ट्रांसफ़र हुए थे, अनवर मजीद हाउस, गद्दारी हाउस, न जाने कहाँ कहाँ। सूरत हाल ये है कि ये अम्मा हनीफा के बेटों के अकाउंट में से फ़हीम खेड़ों के अकाउंट से, जो कि एक स्कूल टीचर था थाना बुला खान में, 18 करोड़ निकले। ये जो आजकल मशहूर केस चल रहा है 2 खरब मतलब 200 अरब 247 अरब 2 खरब 47 अरब रुपए का, जिसे हम कह सकते हैं 2400 अरब का, जो पेंशनर के पैसे वजारत ख़जाना ने, वज़ीर ख़जाना है वज़ीर आला मुराद अली शाह साहब। मैं कहना चाहता हूँ हमें सिंध को मुबारक हो कि एक और रिकॉर्ड कायम कर लिया। सबसे बड़ी तारीख की पाकिस्तान में सबसे बड़ी करप्शन वजारत ख़जाना में हुई है, जिसका वज़ीर सैयद मुराद अली शाह साहब। 2 खरब 47 अरब 2400 मतलब 2400 अरब जो कहते हैं, उसके अंदर 2400 अरब की करप्शन। और अम्मा हनीफा का बेटा फ़हीम, जिसके जब नैब का नोटिस आता है इसके पास कि जी आपके अकाउंट से, एक स्कूल टीचर के अकाउंट से, कि जी तुम्हारे अकाउंट में 18 करोड़ आए और 18 करोड़ चले गए। अली मुराद हकड़ो, ये कौन साहब है? ये आपके वालिद साहब। इनके वालिद साहब अली मुराद खेड़ो साहब के करोड़ रुपए उनके अकाउंट्स में निकलता है। वो बुजुर्ग 2014 में इंतकाल कर गए और 2016 तक उनके अकाउंट में पैसे जाते रहे और पैसे आते रहे, पैसे डाले जाते रहे, पैसे निकाले जाते रहे। जो बुजुर्ग 2000, मैं कहता हूँ वाह सही वाह, क्या ऐसी हुकूमत भी किसी ने देखी होगी कि एक शख्स जिसका इंतकाल हो गया, उसके अकाउंट में करोड़ों रुपए जा रहे थे दादू के बैंकों में, जोही में, मतलब 3 करोड़ जोही वालों। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।